कहा विप्राहा विप्र लोग, इस संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो अपने मन को युक्त करते हैं, वो अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, समाहित करते हैं। किसमें समाहित करते हैं, किसमें लगाते हैं अपने मन को? तो सांसारिक विषय भोगों में नहीं लगाते, भौतिक विषयों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे के सारे भौतिक विषय अनित्य है। मुझे पूर्णतः तृप्त कर सकने का सामर्थ्य, योग्यता इनमें कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है और कभी भी नहीं होगी। चाहे हम पूरे जीवन भर इनके पीछे भागते रहें तो भी सांसारिक विषयों से कभी हमारा मन तृप्त होने वाला नहीं है, कभी इंद्रियां शमन को प्राप्त करने वाली नहीं है। इसलिए आगे यहाँ पर कहेंगे महर्षि व्यास जी कि कभी भी भोगों से हमें शांति प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उधर कठोपनिषद में नचिकेता ने भी कहा ना, इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये विषय उपभोग तो क्या कर देते हैं, इंद्रियों के तेज का नाश कर देते हैं। और महामुनि भर्तृहरि जी ने भी कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी भी कामनाएं कामनाओं की पूर्ति से शांत नहीं हो सकती। हम सोचें कि हाँ आज हमारे मन में ये एक इच्छा उत्पन्न हुई है, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर जो है वो रहने देंगे। ये जो हमने कार्यक्रम कर दिया कि हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और उसको हमने पूरा कर दिया, ये हमने अपने आप को सर्प से डसवाने जैसा काम कर लिया। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सूत्र है आगे द्वितीय पाद में, साधन पाद में, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 15वां सूत्र है साधन पाद का, उससे पहले एक 5वां सूत्र है, अनित्या शुचि दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर् अविद्या। इस अविद्या का जो तृतीय अंश है कि हम सुख में दुख समझते हैं और दुख को क्या समझ लेते हैं, सुख समझ लेते हैं। दुख को सुख समझते हैं ना, दुख को सुख समझते हैं। अब ये अविद्या का इतना बड़ा विस्तार था कि इसके लिए फिर इसको वर्णन करने के लिए, इसको वर्णित करने के लिए आचार्य ने फिर एक सूत्र ही दोबारा से बनाया, 15वां सूत्र, कि कैसे हम दुख को सुख समझ लेते हैं इस संसार में। तो उसके लिए कहा कि परिणाम ताप संस्कार दुःखैर, इस संसार में हम जो कुछ भी सुख रूप देखते हैं ना, जो सारे विषय भोग, जो सारे सांसारिक विषय हमें सुखप्रद प्रतीत होते हैं, संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श जितने भी हैं, भूमि भवन आदि जिनको भी हम सुखप्रद समझते हैं, वो वस्तुतः परिणाम दुख से युक्त है, ताप दुख से युक्त है और संस्कार दुख से भी युक्त है। इसलिए वो वस्तुतः दुख रूप होते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है, वो दुख रूप है, लेकिन कहते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति के लिए दुख रूप नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अभी बहुत लौकिक स्तर पर खड़ा है, जिसके मन में अध्यात्म की कोई जिज्ञासा अभी प्रस्फुटित नहीं है हुई है, उसके लिए दुख रूप नहीं है, उसको तो वो सुख ही प्रतीत होते हैं। लेकिन जिनका मन जो है वो पवित्र हो गया है, अक्षी कल्प के समान संवेदनशील हो गया है, जैसे मकड़ी का जाला आपके हाथ पे गिरे, आपके पैर पे गिरे, किसी अन्य शरीरांग पे गिर जाए तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर वही मकड़ी का जाला आंख में चला जाए तो